तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो मुझे एक कमेंट आया था कि अपने घर में नया शंख लाएं तो किस तरह से खुद से स्थापना करें। तो ये मैं सुबह का पूजा कर रही हूँ और शंख का सेवा पूजा करते करते इसी के साथ में आप सबको मैं वीडियो शूट करके बता रही हूँ कि जैसे कि आप नया शंख जब लेके आते हैं ना, तो उसको पहले चावल में 24 घंटे के लिए गाड़ देना चाहिए। 24 घंटे के लिए गाड़ने के बाद उसको निकालने के बाद आप कच्चे दूध में रखें, अब फिर उसके बाद गंगा जल में रखें, फिर उसके बाद फूलों में रखें। ये तीनों जो रखने का प्रोसेस है, आप चाहे तो एक एक दिन में एक कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो एक एक पहर में भी कर सकते हैं। जैसे सुबह आपने दूध में डाला, दोपहर को गंगा जल में डाल दिए और शाम के टाइम फूलों में कर दिए, तो उसके बाद आप अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक के लिए आप पंचामृत बना लें और एक अखंड ज्योति बहुत ज़रूरी रहता है जलाने के लिए, क्योंकि वो पूजा का साक्षी माना जाता है। तो पहले दीप को धूप दीप दिखा दें, फिर दीपक लगा दें। एक थाली में स्वास्तिक बना के उसमें शंख को रख के पंचामृत से शंख का स्नान कराएं। अगर आप ये तीनों शयन नहीं करा सकते हैं तो चावल में गाड़ने के बाद डायरेक्ट आप पंचामृत अभिषेक का ये जो नियम है ये चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा मेहनत करके पूरी विधि से करें, क्योंकि देखिए भगवान को या भगवान की कोई चीज़ें हो रहती है हम एक ही बार लाते हो, तो जितना अच्छे से हो सके उसका शुद्धिकरण हो जाए और प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो अच्छा रहता है। और ये जो मैं नियम बताई हूँ आपको, श्री कौशिक महाराज जी का बताया हुआ नियम है। फिर इस तरह से आप करने के बाद आप पंचामृत से इसको स्नान कराना है एक थाली में रख के। उसके बाद स्नान होने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद उसके ऊपर श्री या स्वास्तिक बना लें। उसके अंदर धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, मिठाई या फल कुछ भी नैवेद्य में दिखा सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं, इत्र लगा के चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और तुलसी का पत्र भी शंख को चढ़ता है। तो पूरा पूजा हो जाने के बाद शंख की स्थापना भगवान के दाहिने की तरफ करना चाहिए। तो उस तरह आप लाल कपड़े पे शंख को या फिर किसी पात्र में या इस तरह से जो मैं स्टैंड दिखा रही हूँ ऐसा वाला आप रख के भगवान के दाहिने तरफ रख सकते हैं। आप चाहें तो शंख में रोज जल भरें और नेक्स्ट डे जल को पूरे घर में छिड़क के फिर ताज़ा जल भरें। अगर आप रोज़ रोज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसमें सिक्का भर के रख सकते हैं या फिर चावल भर के रख सकते हैं। मतलब शंख को खाली नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे जन बताते हैं कि शंख में चावल नहीं भरना चाहिए, लेकिन मैं भरती हूँ, वही मैं आप सबको बता रही हूँ। क्योंकि शंख में चावल भर सकते हैं। मैं अच्छे अच्छे ज्योतिष और जैसे कि धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, उन सब का मैं सुनी हूँ कि चावल भर सकते हैं। भगवान विष्णु को सिर्फ एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ता है और शंख में चावल भर सकते हैं। श्री कौशिक महाराज जी भी बताए हैं कि चावल भर के रख सकते हैं। तो आप चावल जब भरने लगे तो ये ध्यान दें कि बासमती का रहता है ना, तो उसमें टुकड़ा नहीं रहता, तो खड़ा चावल ही भरे। इस तरह से दो दो दाना डालते जाए और माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए डालें तो ज़्यादा अच्छे से आप शंख भर दें। और उसके बाद 3 दिन 4 दिन में जब आपको लगे कि नहीं अभी मुझे बदली करना है तो बदली करके दूसरा रख सकते हैं। और आप चाहे तो इस तरह से ये जो सिक्का आती है ना, सिक्के को भी भर के इस तरह से रख सकते हैं। और शंख से जुड़ी कुछ बातें और मैं बता दे रही हूँ। आप चाहें तो शंख से भगवान को रोज स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के टाइम शंख का जो पीठ का भाग है वो कभी भी जल में डुबा के इस तरह से जल नहीं निकालना चाहिए, जिससे कि दोष लगता है। आप शंख का जो ऊपर का मुंह है ना, उस तरह से भरे, इस तरह से डुबाएंगे तो ये पीठ टच होता है तो ये दोष लगता है। तो कभी भी जल में शंख को ऐसे डुबा डुबा के नहीं निकालते हैं। और भगवान शंकर और सूर्य नारायण भगवान को कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, बाकी भगवान जी को आप कर सकते हैं 2 जन का छोड़ के। और एक घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए, यानी कि आप एक दक्षिणावर्ती या एक वामावर्ती रख सकते हैं, लेकिन एक ही शंख 2 नहीं रख सकते, जैसे कि 2 वामावर्ती नहीं रख सकते। और ये जो आप दोनों अलग अलग शंख रख रहे हैं तो उस शंख को एक आसन पे भी विराजमान नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से सरल विधि से आप भी अपने हाथों से शंख की स्थापना कर सकते हैं। शंख की स्थापना जहाँ होती है माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता रानी के हाथ में भी शंख है, तो आप इस सरल सी विधि से अपने घर में भी स्थापना कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आप सबको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने पहचान वाले को शेयर करें जिससे कि वो भी इस विधि से कर सके। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दें, जिससे कि पूजा पाठ से रिलेटिव जुड़ी हुई जानकारी मैं आप सबको चैनल पर लेके आती रहती हूँ। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।